खबर आ रही है कि इंडियन मार्केट से अराउंड 16 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं और वो भी एक दिन के अंदर अंदर। थैंकफुली ये कोई चारा घोटाला नहीं है या फिर कांग्रेस का राज वापस नहीं आ गया है देश में, बट ये हाल में अनाउंस ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से हुआ है। हाल में यूएस ने जिन कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं उनकी एक पूरी लिस्ट निकल के आई है। लिस्ट में सारी कंट्रीज जितनी आप इमेजिन कर सकते हैं बेसिकली उतनी कंट्रीज है। इनफैक्ट ऐसी भी जगह हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कि ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना एक फॉकलैंड आइलैंड्स है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 3000 लोग हैं, उसके ऊपर भी टैरिफ ठोक दिए गए हैं। उसके अलावा खबर में एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर टैरिफ ठोक दिए गए हैं जहां पे कोई इंसान ही नहीं रहता। पेंगुइन से टैरिफ वसूल करना पड़ेगा यूएसए को। उसके साथ साथ यूएस ने इंडिया के ऊपर भी 26% टैरिफ लगाया है एंड चाइना के ऊपर तो 34% टैरिफ लगाया है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? बेसिकली एक कंट्री ने अगर आपके ऊपर टैरिफ लगाया है तो उसके काउंटर में आपने एक रेसिप्रोकल रेट में सेम लेवल ऑफ टैरिफ उनके ऊपर वापस लगा दिया होता है, जिससे कंट्रीज के बीच में कहा जाए तो बैलेंस रेट ऑफ टैरिफ लग जाता है। फिर 2018 में एक्चुअली ये यूएस और चाइना के बीच में पहले भी हो चुका है। 2018 में भी चाइना ने यूएस के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था जब यूएस ने 34 बिलियन वर्थ ऑफ चाइना इंपोर्ट पे 25% टैरिफ लगाया था। तब चाइना ने भी 34 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स पे 25% टैरिफ लगा दिया था। ये होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो 2025 में ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद यही टेक्निक से कई देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्लान अडॉप्ट किया था और इस लिस्ट में इंडिया के ऊपर भी 26% डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया गया है। और ये रिपोर्ट आते ही शेयर मार्केट में काफी बवाल होता है। निफ्टी से अराउंड 977 पॉइंट्स की गिरावट होती है, सेंसेक्स में नियरली 4000 पॉइंट की गिरावट होती है। शेयर मार्केट में कहा जा रहा है कि 16 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। यूरोपियन कंपनीज और कंट्रीज भी ट्रंप के इस टैरिफ इंपोजिशन को काउंटर करने के लिए कुछ कदम ले रहे हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि वो भी ट्रंप के ऊपर जितना टैरिफ उसने लगाया है उतना ही रिटेलिएट करके यूएस के ऊपर भी लगा देंगे। अब इससे हो सकता है कि भाई ग्लोबल स्केल पे डिमांड और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकते हैं। इससे ट्रेड वॉर की सिचुएशन भी अमेरिका और काफी अलग अलग देशों के बीच में क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो, ना सिर्फ यूएस में बल्कि दुनिया के कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज ऑन द होराइजन एज वेल। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि इंडिया ने क्या बोला है। इंडिया ने इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के रिस्पॉन्स में बोला है कि भाई इंडिया का कोई प्लान नहीं है रिटेलिएट करने का और अमेरिका के ऊपर फिर से टैरिफ लगाने का। जिस तरह से चाइना ने बोला है कि अच्छा अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हम वापस उनके ऊपर लगाएंगे। यूरोप ने बोला है अच्छा अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हम वापस उन पर लगाएंगे। इंडिया ने ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट इंडिया ने बोला है कि ठीक है अमेरिका ने लगा दिया, वी विल रिस्पेक्ट देयर टैरिफ्स एंड we will talk to their American counterparts and we will figure out a trade situation जो कि अमेरिका और इंडिया दोनों को बेनिफिट करे। And only yesterday जयशंकर ने मार्को रूबियो जो कि अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी है उससे बात की है, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन की है। एंड जयशंकर said that he is confident of reaching a positive outcome of a trade deal between India and USA, which means कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो ये जो टैरिफ की सिचुएशन चल रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में, होपफुली उस पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज आके ये टैरिफ हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए कम से कम। एंड इंडिया the US can hopefully develop a trade deal जिससे कि इंडिया को वो एडवांटेज हो जाए जो चाइना और कई दूसरे अमेरिकन ट्रेड पार्टनर्स के पास नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में सिस्टमैटिक प्लानिंग से इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए ये टाइम इन्वेस्ट करने का अच्छा है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगरिया, उनका तो ये मानना है कि यहाँ इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। इंडिया यहाँ पे अगर एक ट्रेड डील स्ट्राइक कर लेता है अमेरिका के साथ तो इंडिया के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं कि वो चाइना के जो कुछ मार्केट्स है, चाइना का जो स्ट्रेंथ है उसको अपनी तरफ ला सकता है। इनफैक्ट 2023 में भारत और अमेरिका के बीच का बायलैटरल ट्रेड वाज अराउंड $200 बिलियन, जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। सर्विसेज ट्रेड में भी इंडिया और अमेरिका के बीच में इंडिया के लिए ट्रेड सरप्लस था। 2021 और 2024 के बीच में अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा है और अमेरिका उन चंद देशों में से ऐसा है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया का यूएस पर टैरिफ रेट अगर थोड़ा कम किया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगले महीने इसी सिलसिले में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी वॉशिंगटन जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अपेरेंटली यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक के साथ होने वाली है। शायद इसमें भी ये ट्रेड डील का जो टॉपिक है इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है और हो सकता है इंडिया के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो। जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है चाइना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में एडवांटेज है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं चाइना में, दे आर गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड जो टैरिफ्स चाइना वापस अमेरिका पे लगाने वाला है। दिस ओपन्स अ डोर फॉर इंडिया टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज दैट कैन क्रिएट फेवरेबल इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अमेरिकन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा है कि जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लगाया है पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट ने, दैट हैज नॉट बीन एज सक्सेसफुल एज द इंडियन गवर्नमेंट वुड लाइक। अभी भी काफी रेड टेप है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जिसकी वजह से दैट द सेक्टर इज नॉट एबल टू टेक ऑफ द वे द गवर्नमेंट वांट्स। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, रियली दिस कुड बी अ वेरी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कि कुछ अगर स्ट्रॉन्ग बोल्ड पॉलिसी डिसीजंस लिए जाए तो जो लेमन अमेरिका ने पूरे दुनिया को दिया है उससे कुछ लेमनेड होपफुली बनाया जा सके। पर देखो यार, मेरे को टैरिफ्स और फाइनेंस की इतनी इंट्रिकेसीज के बारे में नहीं पता है, तो आई एम मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी एजुकेटेड बाय यू गाइस। तो प्लीज एजुकेट मी एंड कमेंट से मेरे को बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टैरिफ। डू यू थिंक कि ये इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में भी खराब चीज हो सकती है, या शॉर्ट टर्म में इंडिया को थोड़ा पेन होगा बट इफ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स राइट, लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।